कई अलग अलग वैरायटी के मानव थे इस पृथ्वी पर, लेकिन बचा कौन? इससे अगर चेंज होगा तो जिंदा नहीं रह सकता। रूस में पहुंची थी जर्मनी की सेना को ठंडा मार दिया, सब ठंडा से मर गया सब। अब आप लोग को खूब से खूब जीरो सहने की आदत है, अगर थोड़ा सा 10 मिनट के लिए हिमालय पर्वत हटा दीजिए, आपकी व्यवस्था कर देगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पे रहता है तो उसके अंदर बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं। क्या होते हैं? म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें हल्का हल्का चेंजिंग आता है। जैसे आप 10 को साइन मारिएगा ना सिग्नेचर, तो 10 साइन सब आपस में थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा? डिफरेंस। लेकिन मेन चीजें वही रहेंगी। अगर कहीं आपको साइन ऑफिशियली करना है तो फिर ध्यान से मारिएगा, फिर उस टाइम में साइन क्या करना पड़े? बहुत ध्यान से आप लोग साइन करेंगे अगर ऑफिशियली करना है। उसी तरह सारे जीव जंतुओं में ना हल्का हल्का क्या आते रहता है? चेंजिंग आता है। हल्का हल्का क्या आता है? चेंजिंग। लेकिन वह चेंजिंग पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर सकता। अगर आप में किसी का पंख निकल जाए तो वातावरण में सरवाइव नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सरवाइव कर, मर जाएगा वहां पे। तो ऐसा नहीं कि मानव जो हम लोग देख रहे हैं हमारे ही टाइप के मानव थे, कई अलग अलग वैरायटी के मानव थे इस पृथ्वी पर, लेकिन बचा कौन? जो इस वातावरण को बर्दाश्त कर पाया। यानी हमारा शरीर इसी क्लाइमेट, इसी जलवायु के हिसाब से ढाल दिया गया है। अगर ये जलवायु बदला तो हम बदल जाएंगे। जैसे हमने जितना पंखा वंखा बनाया है, जितना बिजली ये का सामान है, सब इंडिया में बनाया 220 वोल्ट को सहने के लिए। कितना वोल्ट को सहने के लिए? अगर वोल्टेज डाउन होता है तो लपलपाने लगता है, और तगड़ा हो गया तो उड़ा देता है। वैसे हमारा शरीर भी ऐसे ही है। देखिएगा ना, पंखवा कहरने लगेगा कभी कभी। अब बिजलियां एकदम चिल्लाने लगे, बल्ब जलाएंगे ना तो लगेगा कहरने, अरे वोल्टेज कम हो गया। तो अगर जलवायु बदलेगा तो हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? क्योंकि हमारा शरीर इसी जलवायु के हिसाब से बना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप इससे अगर चेंज होगा तो जिंदा नहीं रह सकता। अब जलवायु चेंज हो सकता है। जलवायु को परिवर्तित कैसे कैसे किया जा सकता है? पर्वत जो होता है ना, पर्वत जलवायु के निर्धारण में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। पर्वत अगर आपके रास्ते में आ गया, सपोज कीजिए कहीं रास्ते में क्या आ गया? पर्वत। अगर यहाँ पे पर्वत आ गया, ठीक है, तो दो चीजें होगा। अगर यहाँ कोई शहर बसा है तो पर्वत के नीचे के शहर को क्या कहते हैं? घाटी। अगर इधर से कोई ठंडी हवा आ रही है तो ये पर्वत उसे रोक देगा कि नहीं? तो ये पर्वत बहुत ज्यादा योगदान करता है ठंडी हवाओं को रोकने में। अब अगर आप भारत को देखिएगा तो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। तो ठंडी हवाओं को कौन रोक देता है हम लोग के लिए? हिमालय पर्वत रोक देगा। और यहाँ पे देखिए, इस एरिया में कोई पर्वत नहीं है तो ठंडी हवाएं सीधे चली आती है। इस एरिया में पर्वत न होने के कारण ठंडी हवाएं सीधे चली आती है। यही कारण था कि जर्मनी की सेना जब इसमें पहुंची थी ना, मार दिया था उसको ठंडा। रूस में पहुंची थी जर्मनी की सेना को ठंडा मार दिया, सब ठंडा से मर गया सब। रूस से कोई नहीं लड़ पाएगा। अगर हिमालय नहीं रहेगा तो यहाँ ठंडी हवाएं आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? ठंडी हवाएं आ जाएंगी। तो यूपी और बिहार की जो जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यूपी, बिहार, दिल्ली और पंजाब, ये एरिया। अब ये पूरा एरिया देखोगे आबादी है। यहाँ से उठा लो, बंगाल में, झारखंड में, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यही तो पूरी जनसंख्या वाला एरिया है। क्योंकि यहाँ एरिया में जलवायु, यहाँ की जलवायु ऐसी थी ना, ज्यादा गर्मी ना ठंडा, मिट्टी उपजाऊ, ये सब। तो हजारों सालों से, सदियों से लोग यहीं बसते आए हुए थे। यहीं बसना इजी रह जाएगा यहाँ पर। तो अगर हिमालय पर्वत हटा दे 5 मिनट के लिए, मारेगा साइबेरिया की ठंडी हवा। कम से कम टेम्परेचर करेगा -20, -30। अब आप लोग को खूब से खूब जीरो सहने की आदत है, 0 डिग्री सहने की आदत है। -5, -10 सह सकते हैं, -40 आप लोग में कोई सह सकता है। हड्डी तक ठंडा मारेगा, मरिए जाएंगे यहाँ पर। अगर थोड़ा सा 10 मिनट के लिए हिमालय पर्वत हटा दीजिए, आपकी व्यवस्था कर देगा। तो जलवायु के निर्धारण में बताइए, ये पर्वत थे या नहीं थे?